Hello everyone, I hope you all are doing well. So today we are going to start our new topic, which is sequence and series. So before we are going to discuss the formulas, first we have to know about what is sequence and series. So the definition of sequence will be a set of numbers formed and arranged according to some defined लॉज. इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ नंबर्स है जिनको हम अरेंज करेंगे या फिर फॉर्म्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉज. फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हमने नंबर्स को क्या किया है, अरेंज किया है. कैसे? जैसे यहाँ पर 2 और 4 में डिफरेंस इज 2 एंड 4 एंड 6 डिफरेंस अगेन 2. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारे पास मल्टीपल्स हैं किसके, 2 के. तो ये हमारे पास सीक्वेंस हुआ. एंड इन सीक्वेंस वी कॉल देम टर्म्स लाइक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म. सपोज अगर हम उनको हम डिनोट किससे करेंगे, A1, A2 अप टू AN. A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी एंड AN विल बी द लास्ट टर्म. Similarly, we can denote it as T1, T2 up to Tn. Now, types of sequences. Sequences can be finite or infinite. अब finite sequences में हमारे पास क्या होंगे, finite number of terms होंगी. सिमिलरली इनफाइनाइट सीक्वेंस में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी. फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स जहाँ पर हमें लास्ट टर्म नोन होगी एंड इनफाइनाइट टर्म्स मीन्स हमें नहीं पता कि वो सीरीज हमारी कहाँ तक, वो सीक्वेंस हमारी कहाँ तक चलेगी. सपोज लाइक A1, A2 एंड AN मीन्स जहाँ पर हमें लास्ट टर्म पता होगी कि हाँ वो सीक्वेंस कहाँ तक चलेगा. एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस जहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो इनफाइनाइट होंगी. एंड देन रियल सीक्वेंस अ सीक्वेंस हुज रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल. मतलब जहाँ पर रेंज क्या होगी, हमारे पास सबसेट होगी किसका, रियल्स का. सिमिलरली हम सीक्वेंस को ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ एक फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है, हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम उनको भी सीक्वेंसेस बोल सकते हैं. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज. अब सीरीज क्या होगा हमारे पास, इफ A1, A2 अप टू AN बी अ सीक्वेंस देन द एक्सप्रेशन A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा A K, वेयर K इज फ्रॉम 1 to N. तो उसको हम क्या कहेंगे, सीरीज कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस. Okay, so in sequence and series, now we are going to discuss about the arithmetic progression, जिसको हम AP in short AP बोल सकते हैं. अब arithmetic progression क्या होगा हमारे पास, a sequence A1, A2, AN and so on is called arithmetic progression or arithmetic sequence if AN plus 1 will equals to AN plus D, where N belongs to natural number. यहाँ पर हमारा जो D है वो एक कॉमन डिफरेंस होगा
फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? 4 minus 2 which is equals to 2, 6 minus 4 which is again 2. So हमारा common difference D will equals to 2 होगा. And an is nth term and an plus 1 is also n plus 1 term. Okay, in general, अगर हम in general बोलें हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? It will be A plus D, A plus 2D एंड सो ऑन. ये भी हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा वेयर ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी एंड डी विल अगेन कॉमन डिफरेंस. एंड नाउ अगर हमें nth टर्म को फाइंड करना है किसकी? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की. इसको हम जर्नल टर्म भी बोलते हैं. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा ए एन विल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d. अगेन दिस इज कॉमन डिफरेंस एंड दिस विल बी द फर्स्ट टर्म. तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं हमारी अगर हमें फाइंड करनी है nth टर्म ऑफ एन ए पी, देन इट विल बी ए एन विच इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d. ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हमारे पास ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, अगर ए एन प्लस 1 माइनस ए एन का जो डिफरेंस होगा हमारे पास वो इंडिपेंडेंट है किसके? एन के. मीन्स उसके अंदर कोई एन टर्म एज सच एन नहीं आ रहा, वो इंडिपेंडेंट होगा. तो हम गिवन सीक्वेंस को क्या बोल सकते हैं कि वो हमारे पास ए पी है, अदरवाइज वो ए पी नहीं है. मीन्स अगर हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस में एन आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो ए पी नहीं है. अगर एन नहीं आ रहा डिफरेंस में तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक ए पी है. अभी हमने यहाँ पर nth टर्म फाइंड करी थी कहाँ से? फ्रॉम द बिगनिंग. अगर हमें फाइंड करनी है nth टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम द एंड, तो तब हमारे लिए क्या फॉर्मूला होगा? देन ए, उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ए एम माइनस एन प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू, सिमिलरली हम इसमें पुट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पर n हमारे पास क्या है? m माइनस एन प्लस 1 n माइनस 1 एंड d इज द कॉमन डिफरेंस. सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a m माइनस एन एंड d. सो दिस विल गोइंग टू बी द nth टर्म फ्रॉम द एंड. द नेक्स्ट विल बी द properties of an arithmetic progression. So first हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सपोज अगर हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन. अगर हम इसमें कोई कांस्टेंट नंबर सपोज के है उसको हम ऐड कर रहे हैं या हम उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा विच इज इक्वल्स टू ए प्लस के, ए प्लस डी प्लस के एंड सो ऑन, वो स्टिल हमारे पास क्या होगा? एक ए पी होगा. जहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी? ए प्लस के एंड जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी के. सिमिलरली अगर हम कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म के सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे पास ए माइनस के, ए प्लस डी माइनस के एंड सो ऑन. देन अगेन स्टिल इट इज़ एन ए पी, जहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी ए एन माइनस के होगी एंड जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल अगेन डी. नाउ इट विल चेंज इफ अगर हम कोई कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या हम डिवाइड कर रहे हैं. सपोज ए के, ए प्लस डी के, ए प्लस 2d एंड के, देन अगेन ये हमारे पास क्या होगी? एक ए पी होगी, जहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी ए के होगी बट यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस होगा मीन्स डी, वो चेंज हो जाएगा. इट विल बी के डी. अगेन अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं
देन अगेन वो हमारा क्या होगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। वहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी ए अपॉन में के होगी एंड जो कॉमन डिफरेंस होगा इट विल अगेन के अपॉन में डी अपॉन में के। जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा डी अपॉन में के। सीक्वेंस ले रहे हैं 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ये हमारे पास कोई गिवन सीक्वेंस है। सो पहले हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास एपी है या नहीं है। क्लियरली विजिबल है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 हमारा कॉमन डिफरेंस है। सो या दिस इज एन एपी। अब ध्यान से सुनना है, अगर हम if we are going to add first term and last term 4 plus 14 which is equals to 18. Similarly 6 and 12 this is again 18 and 8 plus 10 this is again 18. So अगर हम starting term और ending term को add कर रहे हैं, जो कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है वो इक्वल होगा अगर हम बिगनिंग में से किसी टर्म को एंडिंग टर्म के साथ ऐड कर रहे हैं। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर जैसे क्वेश्चंस में हमें बोलते हैं कि 3 टर्म्स, ये हम सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम 3 टर्म्स ए माइनस डी, ए प्लस डी लेंगे। और अगर हमें बोला गया कि 4 टर्म्स, देन वो हमारी 4 टर्म्स हम क्या लेंगे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। एंड जो 5 टर्म्स होंगी हमारे पास वो क्या होंगी, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। तो हम क्वेश्चंस में ये अपनी 3 टर्म्स, 4 टर्म्स एंड 5 टर्म्स का यूज करेंगे। ओके, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस ए एन इज एन ए पी इफ इट्स nth term is a linear expression is n, मतलब एक सीक्वेंस होगा हमारा ए एन, वो ए पी होगा कब, इफ इट्स nth टर्म इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। तो इन सच केसेस हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इज equals to the coefficient of n. Now note, अगर हम कोई 2 AP ले रहे हैं और उनका सम कर रहे हैं तो जो, या फिर हम उनको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग हमारा सीक्वेंस होगा वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हम श्योर नहीं है, वो हो भी सकता है AP और वो नहीं भी हो सकता। सो बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में जो हमारा रिजल्ट होगा वो AP ही होगा। बट इन केस अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं किसे, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, तो जो रिजल्ट होगा इट मे और मे नॉट बी एन AP। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर L जो होगा हमारे पास वो लास्ट टर्म होगी और Sn का जो फॉर्मूला होगा, सम ऑफ n टर्म विल बी n अपॉन में 2 a प्लस L, और L यहाँ पर लास्ट टर्म होगी। लास्ट टर्म को हम अगर जर्नल में देखें तो वो क्या होगा, an विच इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अगर हम इसे अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला आएगा विच इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d। क्वेश्चंस में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। Our next topic is arithmetic mean। अगर कॉमन एग्जांपल है, अगर हमारे पास A, कैपिटल A और B, हमारे पास एक AP है, तो यहाँ पर जो हमारा A होगा विच इज गोइंग टू बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। मतलब अगर हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं किसके अंदर, AP के अंदर, तो हमारे पास जो
मिडल टर्म होगी उसको हम डिफाइन करेंगे एज अ अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी. इन जनरल, if A, capital A1, capital A2 up to capital AN and B हमारे पास AP है, जहाँ पर A कैपिटल A1 से लेकर कैपिटल AN तक हमारे पास n अर्थमेटिक मीन है बिटवीन A and B. Okay, so arithmetic mean between A and B. A, capital A and B are again arithmetic progression है, तो हमारे पास A will equals to, जो हमारे पास A यहाँ पर क्या है, arithmetic mean which is going to be equal to A plus B upon में 2. तो ये फॉर्मूला भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करेंगे. मतलब अगर हमारे पास कोई 3 नंबर्स गिवन है हमें और उन्होंने हमें बोला कि चेक करो कि ये AP में है, तो हम वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. वो क्या होगा कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का हम सम करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ गोइंग इक्वल्स टू बी A. और या फिर हम सिंपल बोलें A, B और C, ये हमें चेक करने हैं कि वो हमारे AP में है या नहीं है. तो हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 2B विल इक्वल्स टू A प्लस C. नाउ टू इंसर्ट an arithmetic mean between two quantities, and these two quantities are A and B. मतलब हमें इंसर्ट करने हैं n अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज A एंड B. तो हम उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा AR विल इक्वल्स टू A प्लस R B माइनस A n प्लस 1. यहाँ पर जो हमारा R है वो बिलोंग करेगा कैसे, एक क्लोज इंटरवल फ्रॉम 1 to n, मीन्स 1 लेस देन इक्वल्स टू R लेस देन इक्वल्स टू n, वेयर n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर. अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसे ड्राइव हुआ, अगर हम लेट करें A1 A2 अप टू AN, हमारे पास n अर्थमेटिक मीन है किसके बीच में, A और B के बीच में. पर हमारे पास जो टर्म्स होंगी वो n प्लस 2 हो जाएंगी. n प्लस 2 कैसे, यहाँ पर हमने इंसर्ट किए थे कितने, n अर्थमेटिक मीन किसके बीच में, 2 नंबर्स के बीच में. तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी और ये लास्ट टर्म हमारी. तो यानी कि हमने 2 नंबर्स को एक तरह से सीरीज में इंक्लूड किया है. तो हमारे पास जो टर्म्स हो जाएंगी वो n प्लस 2 हो जाएंगी. एंड अगर हमें n को फाइंड करना है तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास AN मीन्स लास्ट टर्म हमारे यहाँ पर क्या है, B है, विच इज़ इक्वल्स टू A हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है. N हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है यहाँ पर जो N होता है हमारे पास वो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं. तो N यहाँ पर कितना हो जाएगा, n प्लस 2 माइनस 1. एंड कॉमन डिफरेंस इज स्टिल हम डी लेंगे क्योंकि हमें ऐसा कॉमन डिफरेंस यहाँ नहीं पता लग रहा. सो यहाँ पर हमारा D विल इक्वल्स टू B माइनस A एंड दिस विल बी n प्लस 1. सो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको D की वैल्यू सोल्व करके बताई है कि यहाँ पर B माइनस A अपॉन में n प्लस 1 कहाँ से आया. सो अभी तो हमने डिस्कस किया कि अगर हमें n अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना हो. अब हम नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कि अगर हमें सम करना हो किसका, n अर्थमेटिक मीन का, तो क्या होगा. तो सम को तो हम सिंपली लेंगे. अगर हमें सम करना है किसका, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन विच इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2 A प्लस B. अब यहाँ पर A प्लस B मैंने डायरेक्टली क्यों लिखा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है हमारी यहाँ पर A एंड लास्ट टर्म क्या है B. तो अभी तक हम जब सम कर रहे थे वो यही था ना, एस n विल इक्वल्स टू n अपॉन में 2 एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हमारे यहाँ पर गिवन है B. तो हम डायरेक्टली यहाँ पर अगर हमें सम करना होगा n अर्थमेटिक मीन का तो हम n अपॉन में 2 A प्लस B सिंपली सोल्व करेंगे. थोड़ी सी आपको ट्रिक्स बता दूंगी क्वेश्चंस में, अगर हमें जल्दी सोल्व करने हैं तो वो हम ट्रिक्स कौन सी यूज़ कर सकते हैं. हम जो n होगा AN, जो लास्ट टर्म होगी हमारी वो क्या हो सकती है, SN माइनस SN माइनस 1. मीन्स अगर हमें गिवन होगी एक सीक्वेंस, सम ऑफ सीक्वेंस अगर हमें गिवन होगा तो हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं अपनी लास्ट टर्म nth टर्म,
विच इज इक्वल्स टू ए एन एस एन माइनस एस एन माइनस वन। और अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, S2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ S1। मीन्स अगर हमें कोई सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, वहाँ पर अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली n को क्या पुट करेंगे, n will equals to 2 and n will equals to 1 and then we get S2 and S1। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सीरीज अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली वहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स गिवन होगा। ओके, सो अगर हमारे पास इफ सम ऑफ n टर्म्स विल इक्वल्स टू a n स्क्वायर प्लस bn, तो वहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा देन d विल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a। मीन्स अगर हमारे पास कोई सम ऑफ n टर्म्स किस फॉर्म में है, a n स्क्वायर प्लस bn, देन जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा इट विल बी 2a। लास्ट वन इज अगर S3 विल इक्वल्स टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1। ये कई बार हम क्वेश्चन में यूज़ कर लेते हैं, ये रिजल्ट है, याद रखना। ये जो सम ऑफ थर्ड टर्म विल इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम प्रॉपर्टीज है हमारे पास कि अगर हमारे पास इफ फॉर एन ए पी सम ऑफ पी टर्म विल इक्वल्स टू क्यू एंड सम ऑफ क्यू टर्म विल इक्वल्स टू पी, देन जो हमारा सम होगा किसका, p प्लस क्यू टर्म का, दिस विल गोइंग टू बी माइनस p प्लस क्यू। अगेन अगर हमारे पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और हमें कंडीशन क्या गिवन है कि सम ऑफ p टर्म इज q एंड सम ऑफ q टर्म इज p, देन वो बोलेंगे कि हमारे पास सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म क्या होगा। तो सम हमारे पास p प्लस क्यू टर्म इज इक्वल्स टू माइनस p प्लस क्यू। सिमिलरली अगर हमारे पास सम ऑफ p टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्यू टर्म, देन सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म हमारे पास डायरेक्टली 0 आ जाएगा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम DSSB और यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल्स टू क्यू है एंड सम ऑफ क्यू टर्म्स इज इक्वल्स टू p है, देन सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म विल इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट स्टार्ट p प्लस क्यू होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास सम ऑफ p टर्म विल इक्वल्स टू सम ऑफ क्यू टर्म है, देन सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल्स टू 0 होगा। सो आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने सीक्वेंस एंड सीरीज को समझा, उनकी डेफिनेशन को समझा, उनकी फॉर्म्स को समझा, एंड देन हमने स्टार्ट किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमने जर्नल फॉर्म समझी, nth टर्म समझी, बेसिकली हमने फॉर्मूला समझे, सम ऑफ n टर्म समझा, एंड देन हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझा एंड कैसे उसको इंसर्ट करते हैं हम बिटवीन द टू क्वांटिटीज विच इज़ a एंड b, एंड देन हमने उसका सम समझा अर्थमेटिक मीन का, और कुछ हमने ट्रिक समझी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।